12 तारीख को हमने देखा बहुत ज़्यादा संगत नहीं हुई। पहले पहले बहुत रश हुआ करता था, धीरे धीरे कम हो गया था। और बाहर जो दुकानें लगती है ना, पहले बहुत सारी दुकानें लगती थी, छोटी मोटी बच्चों के खिलौनों की, बच्चों की चीज़ों की। इस बार तीन दुकानें लगी थी सिर्फ। और जबकि दशहरे वाला जो इनका भंडारा होता है ना, ये बड़ा होता है और एक बार ये गर्मियों में भी करते हैं, तब वो छोटा वाला होता है। तो जब हम पहले जाया करते थे ना, हम हमेशा दशहरे वाले में ही जाया करते थे, बड़े वाले में। तो हुआ क्या कि अब देखो उन्होंने पता लगाया कि उनको तो 2000 ही मिले, उनको तो बड़ी रकम मिली ही नहीं। फिर हमने क्या कहा, जब वापस आए हम दूसरे गेट से अंदर आए, तो फिर तब अमरिंदर ने बोला कि हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला गुरुद्वारा है ना, जो उनके साथ अटैच है, उसमें भी कुछ रकम चढ़ा देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो फिर हम वहाँ पर आए। वहाँ पर आकर हमने इसने पूछा भाई पेमेंट करनी है कैसे करें। तो कहते जो उनके हेड है ना उस गुरुद्वारे के, वो भी गए हैं, 10 मिनट बाद आएंगे। तो फिर वो जब 10 मिनट बाद आए तो वो अमरिंदर ने वहाँ पे भी मतलब जब थोड़ी बहुत पेमेंट कर दी। कुछ लोग हमने भी, मैंने भी चढ़ाए, हस्बैंड ने भी चढ़ाया, कुछ ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी उस गुरुद्वारे में भी, पर उतनी नहीं करी जितनी मम्मी ने बोली थी। अब क्या हुआ, पहले गुरुद्वारे वाले पीछे पड़ गए, बताओ हैं। वो कहते हैं कि आपने ना क्या करा, आप हमें तो पेमेंट मिली ही नहीं। हमने कहा वो है, ऐसा गलती हो गई है, इस बार दूसरे गुरुद्वारे हमने सारी पेमेंट कर दी है, मतलब 2 आपको दे दिया, बाकी की सारी पेमेंट उधर। वो तो हमने बचने के लिए बोला था, और वैसे उस गुरुद्वारे में थोड़ी सी तो करी थी, पर बचने के लिए हमने बोल दिया था कि क्योंकि पता है कि वो किसी काम, बहुत ज़रूरी काम के लिए पैसे रखे हुए थे, मम्मी देती नहीं है पैसे, तो उसके लिए थे वो पैसे, ठीक है। क्योंकि देखो ना, गुरु नानक वगैरह या हमारे जो गुरु हैं वो भी बोलते हैं निर्डी की हेल्प करनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि हमारे गुरुद्वारे में आओ और आके बहुत सारे पैसे चढ़ाओ, ऐसे नहीं कहते हैं। वो कहते हैं किसी भूखे को खाना खिला दो, जिसको बहुत ज़रूरत हो, मतलब उसकी हेल्प करो। तो उन पैसों को हमने कहीं बहुत ज़रूरत वाली जगह पे ही लगाना था, इसलिए रखे थे। तो बाद में जब उन्होंने पता लगाया, मम्मी को भी लग गया कि हमने बोल दिया उनको, वो गलती से दूसरे गुरुद्वारे चले गए पैसे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब पता है क्या हुआ, उनका जो बेटा था वो आया मेरे भाई के पास। मेरा भाई जो है इतना सीधा है, वो पूरा 100% उनके साथ ही है कि मम्मी ने पैसे दिए थे, पहले गुरुद्वारे में जाने चाहिए थे, दूसरे में क्यों चले गए। वो मेरे पीछे पड़ गया। फिर उनकी बहू आ जाती कभी, वो कहती कि आप ऐसा करो, आपने कौन से अकाउंट नंबर से डाले, कैसे हमें बताओ। हम क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं आधे पैसे हमें दो। आपने ना सारे पैसे उनको क्यों दे दिया, आधे आधे करने चाहिए थे यार। पैसों के लिए भी लड़ाई, वो भी गुरुद्वारे में, हद हो गई। पहली बार देखा हमने ऐसा कि गुरुद्वारे में पैसों के लिए लड़ाई। 2 गुरुद्वारे साथ बड़े, एक ही ज़मीन पर बने हैं, तो उसमें भी उनकी लड़ाई है। अब देखो चढ़ाने हमको है, हमारे पैसे, हमारी मर्जी, हम कितने भी चढ़ाएं। ये कोई ज़बरदस्ती है कि सारा ही अमाउंट एक गुरुद्वारे को दिया जाए, ठीक है। तो हुआ क्या, तो फिर हमने बोला कि देखो ऐसा है, उनकी बहू को भी मैंने बोला ऐसा है कि देखो अब उस गुरुद्वारे में चले गए हैं, अब हम उनसे वापस लेंगे तो अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब हम आपके गुरुद्वारे चढ़ा देंगे। वो कहते वो तो अगले साल पे बात हो जाएगी। हमने कहा हो तो जाएगी। फिर वो भाई वही है ना, फिर वो पता क्या करा उन्होंने, मम्मी को बार बार सारी खबर दे रहे थे वो लोग। उसके बाद उन्होंने क्या करा, सब अपना अकाउंट नंबर सब कुछ दोबारा लिख के ले आए कि आप। तो मम्मी ने कहा था कोई बात नहीं, मैं दिल्ली आएंगे तब मैं ना, तो आपके जितने अमाउंट मैंने बोले दे दूंगी आपको। भाई ये कोई ज़बरदस्ती है क्या। फिर पता है क्या, जिस काम के हम घर आ गए वापस, और उन्होंने क्या किया, 12 तारीख को ही हमें बोल दिया, उनको पैसे नहीं मिले ना पहले गुरुद्वारे। उन्होंने बोला कि भोग भी पड़ गया है, अब आप 11 बजे की गाड़ी से वापस जाओ दिल्ली, ये बोल दिया अमरिंदर को, जबकि हमें पता था। और अमरिंदर ने क्या करा, कहीं लिख के लगा रखा था उन्होंने कि 11 को पाठ रखा जाएगा, 12 को भी चलेगा, 13 को भोग पड़ेगा, लिख के लगा रखा था। वहाँ से स्क्रीनशॉट वो ले आया और उसने मुझे दिखाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पैसे नहीं मिले इसलिए हमें भगा रहे हैं। और पता क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, वहाँ पे मंजियाँ पड़ी थी एक में, तो मैंने जब आई थी तब मैंने बोला था वो एक खाट पड़ी हुई है, वो ले आना, मैं खाट पे सो जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या करा, उनसे गद्दे ले लिए थे, जो हमने दरी बिछाई थी ना पहले 11 तारीख को। तो 11 तारीख को हमने क्या करा, मेरे हस्बैंड ने, हम इधर उधर घूम रहे थे या कुछ खाना वाना खा रहे होंगे लंगर वगैरह, मेरे हस्बैंड ने क्या करा, 4 पता नहीं 5 गद्दे नीचे लगवा दिए, ठीक है। और मेरी जो खटिया थी ना, मेरे खटिया भी लिया, खटिया पे भी एक वो फोम का गद्दा रखवा दिया, ठीक है। तो फिर मैं उस रात 11 की रात तो बड़े आराम से सोई, नींद भी मेरे को बड़ी अच्छी आई, ठीक है। उसके बाद 12 को क्या हुआ, जैसे ही उनको पता लगा पैसे नहीं मिले, उन्होंने सारे गद्दे भी हमसे वापस ले लिए हैं, और वो जो खाट के ऊपर बिछा हुआ था वो भी वापस ले लिया। मैंने कहा वो रहने तो थोड़ी देर बाद ले जाना, नहीं है। तो फिर हमने क्या करा, हमने तो 11 को टिकट बुक कर ली थी वापस आने की। वो पता है ऐसा हुआ कि वो पूजा का और गुड़िया और ये बिट्टू, ये तीनों जल्दी वापस आना चाहते थे, ये 13 तक रुकना ही नहीं चाहते थे। कह रहे थे हम यहाँ पे ना करेंगे क्या, पाठ वाठ सुनेंगे, मतलब लंगर खा लिया, पाठ सुन लिया, मतलब काम करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो सोचे थे हम जल्दी चले जाएँ। तो हमने ना 11 को ही बुक कर ली थी सबकी टिकट, ठीक है। और ये अमरिंदर जो था वो मेरे पीछे पड़ गया। वो कहता है कि मैं आगे अमृतसर चलते हैं, यहाँ से अमृतसर आधा रास्ता है, अमृतसर चलते हैं। मैंने बोल दिया